आपको कोई एजुकेशन की डिग्री नहीं चाहिए, लाइक मास्टर्स की, बैचलर्स की या पीएचडी की। तो अगर एक पाकिस्तानी को 10,000 दिरहम मिल रहा ना कैनेडियन पासपोर्ट के साथ, वही जॉब 25,000 से 30,000 दिरहम पे चली जाएगी। जस्ट यार 2,000 समथिंग डॉलर जो आके आपने शो करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि सर एक्सप्रेस एंट्री के अंदर हमारा स्कोर पूरा नहीं हो रहा, हम लोग विजिट वीज़ा पे भी नहीं जा पा रहे, तो हमारे लिए कोई और सोल्यूशन है? तो भाई आपके लिए भी एक सोल्यूशन है। ये एक पायलट प्रोग्राम है जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले लॉन्च किया था, और अच्छी खबर ये है कि ये पायलट प्रोग्राम अब एक परमानेंट प्रोग्राम होने लगा है। आपको ये तो पता है ना पायलट प्रोग्राम क्या होता है? एक्चुअली कोई भी गवर्नमेंट जब इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च करती है तो पहले उसको पायलट वर्जन लॉन्च करती हो, जब उन्हें अच्छा फीडबैक आता है तो फिर उसको परमानेंट बेस पे कर देती है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इस प्रोग्राम का नाम है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। इसको RNIP भी बोला जाता है। और ये एक पायलट प्रोग्राम था जो कि अब कन्वर्ट हो रहा है, इंशाल्लाह अभी आपको न्यूज़ आ जाएगी जल्द ही, जो कि एक परमानेंट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो रहा है। अब ऐसा क्यों है? बेसिकली कनाडा में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। एक तो मेन सिटीज़ है ना उनके, वैंकूवर हो गया, ओंटारियो साइड हो गई, ये सारी ये पॉपुलेटेड है, लेकिन बहुत सारा उनका इलाका ऐसा है जहाँ पर आबादी ना होने के बराबर है। और जब आबादी नहीं है तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो दुनिया की दौड़ में कैसे कम्पीट कर पाएँगे, अगर उनकी पॉपुलेशन और उनका जो इतना एरिया वीरान पड़ा हुआ है, वहाँ पर लोग और इंसान नहीं रहेंगे। आपको पता है ना, जहाँ इंसान आबाद होता है फिर वहाँ पे बिज़नेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, पेट्रोल पंप्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो, सो वहाँ पर एक एक्टिविटी जनरेट हो जाती है। तो अब उन्हें लोग चाहिए इन कम्युनिटीज़ को आबाद करने के लिए। अब जब उनकी ज़रूरत है इमिग्रेंट्स को बुलाना, तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने फिर अपनी शराइत भी तो कम की होंगी ना। एक्स्ट्रा सेंटी में हम जाते हैं तो भाई हमें 7.5 8 का अपना बैंड लेना होता है, किसका? आइल्स का, ताकि हम स्कोर पूरा कर सकें। भाई यहाँ पर अगर आपका 4 बैंड भी है ना, 5 बैंड भी है ना, तो आपके चांसेस हैं, आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद आपको कोई प्रूफ ऑफ फंड बड़ी अमाउंट शो नहीं करनी, जस्ट यार 2,000 समथिंग डॉलर जो आके आपने शो करने हैं। तो इतने तो भाई आपके पास पैसे होंगे ना, अगर आप कनाडा जा रहे हो और वहाँ पे रहने का सोच रहे हो, तो यहाँ पर तो आपके पास इतने पैसे तो होंगे कि आप गवर्नमेंट को ये दिखा सकोगे, भाई ये देखो मेरे पास इतने पैसे हैं। 2,000 समथिंग एग्जैक्ट फिगर आपको इनकी कनाडा की वेबसाइट पे मिल जाएगी। मुझे तो इसकी अच्छी बात लगी, आपको कोई एजुकेशन की डिग्री नहीं चाहिए, लाइक मास्टर्स की, बैचलर्स की या पीएचडी की। आप एक्सप्रेस एंट्री पे आते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई आपकी जितनी अच्छी एजुकेशन होती है उतना ज़्यादा स्कोर आपका बनता है। अब बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई बहुत हाई फाई एजुकेशन नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस मौजूद है, तो भाई दैट्स गुड। यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम आपको अपनी फील्ड के अंदर जो भी हैं, आप कारपेंटर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप शेफ़ हैं, आपको कम से कम 1 साल अपना एक्सपीरियंस शो करना है, प्रूफ़ करना है कि मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो मज़ीद ये एक डिटेल प्रोग्राम है, और मैं इस पे डिटेल वीडियो तब बनाऊँगा जब ये एक पायलट प्रोग्राम से निकल के इंशाल्लाह एक परमानेंट प्रोग्राम बन जाएगा, जो कि इंशाल्लाह अनकरीब बन जाएगा। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा जो कि आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा करेगी। तब तक आप लोगों ने क्या करना है, अपनी तैयारी पूरी करो, आइल्स अपना प्रिपेयर करो। एक बात याद रखो भाई, अगर आपने कनाडा आना है ना, तो यार आइल्स इज़ मस्ट। 99.99 उनके प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें आइल्स मस्ट है। उसकी वजह ना यार, आप उनके मुल्क में जा रहे हो रहने के लिए, और अगर आपको उनकी ज़ुबान बोलनी नहीं आ रही, तो आप तो वहाँ जाके ख्वार ही होगे, खुद भी ख्वार होगे, दूसरों को भी ख्वार करोगे, और आप उनके ऊपर क्या बन जाओगे? बर्डन। अच्छी बात बताऊँ, इसके अंदर आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हो। हाँ, एक चीज़ है, जब आप फैमिली मेंबर्स ऐड करते जाओगे, तो जो प्रूफ ऑफ फंड की मैंने एक आपको लिमिट बताई है ना, 2000 समथिंग, लाइक $2600 बनती है शायद कैनेडियन डॉलर, तो वो बढ़ती जाती है जब आप उसमें अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड करते जाते हो। तो इस प्रोग्राम के अंदर, जिसको हम अभी मैंने आपको बताया RNIP भी बोल रहे हैं, जो कि एक पायलट प्रोग्राम है, इसके अंदर अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो आपके पास स्किल होना चाहिए और स्किल का प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है हाँ जी भाईजान मैं बड़ा अच्छा इलेक्ट्रिशियन है, मैं 10 साल तो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं। कैन यू प्रूफ? अगर आप प्रूफ कर सकते हो तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आपको तो पता है पाकिस्तान में ये ट्रेंड है, पाकिस्तान में, ओ भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में देखी जाती है। तो मेरा कंटेंट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होता, बहुत सारे पाकिस्तानी भाई यूएई में बैठे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी भाई ओमान में बैठे हैं, बहुत सारे भाई सऊदी अरब में बैठे हैं। तो भाई हो सकता है अगर किसी पाकिस्तानी के लिए वो बात इंप्लीमेंट नहीं हो रही तो वो उनके लिए फ़ायदा मंद हो और वो चले जाएँ, और ऐसा हुआ। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भाइयों को फ़ायदा हुआ। इस तरह इंडिया में हमारे बहुत सारे चाहने वाले, सुनने वाले मौजूद हैं, बांग्लादेश से बहुत मैसेजेस आते हैं, मलेशिया में बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी आबाद हैं। तो भाई कहने का मकसद ये है कि जो यूट्यूब चैनल है ना, ये एक दुनिया है, ये एक ब्रॉडर लेवल है। इसको कभी भी सिर्फ आपने एक साइड से
को फिक्स करके आपने ट्रेनर को या जो भी बंदा आपको मालूमात दे रहा है उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना। मिसाल के तौर पे मैंने एक प्रोग्राम एक वीडियो बनाई माल्टा से रिलेटेड। लोगों ने कहा जी पाकिस्तान में माल्टा की एम्बेसी नहीं है। तो भाई सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है ना, क्या मेरा सुनने वाला इंडिया में नहीं है, मेरा सुनने वाला यूएई में नहीं बैठा हुआ? बहुत सारे पाकिस्तानी इस टाइम यूएई बैठे हैं, आपको पता है? किस चक्कर में कि हमने आगे यूरोप निकलना है। क्यों यूरोप निकलना है? वहाँ पर एम्बेसीज़ मौजूद हैं। तो भाई जिसने जाना है ना, जिस पाकिस्तानी ने जाना है, उसके पास हज़ार रास्ते हैं लीगल जाने के लिए। मैं गलत रास्ते कभी आपको रिकमेंड नहीं करता, भाई खर्चा उतना ही होता है, क्यों अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हो? तो लीगल तरीके से जाओ। मज़ीद मालूमात अभी canada.ca की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके आरएनआईपी को स्टडी करो, ये क्या पायलट प्रोग्राम है, मज़ीद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा वहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये बेसिकली उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनका एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, पीएनपी के अंदर कोई जुगाड़ नहीं लग रहा, बेचारे काफ़ी सालों से बैठे हुए हैं, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, और वो रिन्यू कराई जा रहे हैं अपनी एंट्री को, तो बजाय इसके कि वहाँ एंट्री में रिन्यू कराने की बजाय आप यहाँ पे रह लो यार। कनाडा जाना ना, वहाँ पे पीआर लेनी है ना आपने, उसके बाद पासपोर्ट लेना ना, सबका यही गोल है वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं चाहता कि मैं सारी ज़िंदगी कनाडा में रहूँ। हर बंदे का ये होता है कि यार पीआर, पासपोर्ट, सलाम अलैकुम कनाडा, उसके बाद जाके कहीं मिडल ईस्ट में जाके सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उस पासपोर्ट की वर्थ है। उस पासपोर्ट के साथ जाके अगर आप यूएई में जॉब अप्लाई करते हो, तो अगर एक पाकिस्तानी को 10,000 दिरहम मिल रहा है ना, कैनेडियन पासपोर्ट के साथ वही जॉब 25,000 से 30,000 दिरहम पे चली जाएगी। जी हाँ, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मौजूद हैं। सो पासपोर्ट की पावर है। लोग जो कनाडा में ख्वारी काटने जाते हैं, ठंडा मौसम बर्दाश्त करने जाते हैं, वो क्यों होता है? वो सिर्फ इसलिए होता है कि भाई हम जाके अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर कर लें। तो आप भी अगर चाहते हो कि एक्सप्रेस एंट्री में आपका स्कोर नहीं बन रहा, आपकी एज ज़्यादा भी हो चुकी हुई है और स्कोर ज़ाहिर बात है आपके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है, आपके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है, तो भाई परेशान होने की बात नहीं है। सुकून से इस प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करो। हाँ, अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जो भी जहाँ-जहाँ ये वीडियो देखी जा रही है, वो कनाडा में इस टाइम अपनी तालीम मुकम्मल करके फ़ारिग हो रहे हैं। तो जब वो फ़ारिग होते हैं तो उनके पास ये इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं कि वो इन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करके, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा तगड़ी होती है। क्यों? वहाँ का बंदा, मुझे अगर कोई बंदा चाहिए होगा अपनी फैक्ट्री के लिए, कोई एम्प्लॉयी रखना है, तो मैं देखूँगा यार मेरी फैक्ट्री के आस-पास कौन-सा बंदा है, ठीक है? ताकि वो डेली टाइम पे आए। अगर वो छुट्टी भी करेगा तो मैं पीछे उसके फोरमैन को भेजूँगा कि भाई चेक कर, ये छुट्टी क्यों कर रहा है? इसके घर में चेक करो, सब खैरियत है, ठीक-ठाक है ना? तो इस तरह एक बंदा, एक रिसोर्स उनके पास उनके मुल्क के अंदर मौजूद है। बजाय इसके कि वो पाकिस्तान से सीवियाँ लें, इंडिया से सीवियाँ लें, तो पहली उनकी प्रेफ़रेंस ये होती है जो बंदे वहाँ मौजूद होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई विज़िट वीज़ा पे जो गया होता है उसके चांसेस ऑफ स्टेइंग इन कनाडा और उसको वर्क परमिट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आप पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई करो, इंडिया से अप्लाई करो, ठीक है? तो चांसेस यहाँ से भी हैं, बहुत सारे लोगों का है, लेकिन वो कितने हैं? आटे में नमक के बराबर, बहुत कम लोग होते हैं। अब जब मैं बात कर रहा था कि वहाँ से जो स्टूडेंट अपनी 4 साल की ग्रेजुएशन करके या मास्टर्स डिग्री करके या पीएचडी करके फ़ारिग होते हैं, उनके पास एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी आ जाती है। वो बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी क्या है कि भाई वो इस तरह के जो पायलट प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोविंशियल नॉमिनी या जो दूर-दराज कनाडा के इलाके हैं, वहाँ पर अप्लाई करते हैं, उसके बाद साल, 1.5 साल गुज़ारते हैं, पीआर पे कन्वर्ट होते हैं, पीआर लेने के बाद पासपोर्ट लेते हैं, उसके बाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कनाडा, और उसके बाद वो किसी ऐसे मुल्क में चले जाते हैं जहाँ पर वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली जो है वो एक अपना कल्चर भी ना भूले, क्योंकि आपको पता है कनाडा के अंदर एक प्रॉब्लम है तो है। अब वो क्या है, वो पूरे यूरोप के अंदर है, कनाडा के अंदर है, अमेरिका के अंदर है। तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको पता है हम जो एशियंस हैं वहाँ जाके अपने कल्चर को चेंज नहीं कर पाते। जो कर पाते हैं बेचारे वो तो फिर ना दीन के हैं, ना दुनिया के हैं, वो ना आगे के हैं, ना पीछे के हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ़ पाकिस्तानियों को नहीं है, इंडियंस को भी बहुत कुछ वहाँ पे फेस करना पड़ता है। और आजकल तो बड़ा आपको पता है कि थोड़ा-सा इनका एक पॉलिटिकल इशू चल रहा है, व्हाटएवर दैट इज़, हम उसको डिस्कस नहीं करते। तो अप्लाई करो यार, किस चीज़ ने आपको रोका है? एक और आखिर पे डिस्क्लेमर देना चाहूँ कि भाई हम लोग किसी भी तरह की कनाडा की इमिग्रेशन की सर्विसेज़ नहीं ऑफ़र करते। तो अगर आप वैसे कोई जनरल कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हो। मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आके उसको रिप्लाई करूँगा। एक्चुअली मैं रीड कर रहा होता हूँ, लेकिन उसके बाद होता है कि यार रीड करके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स इकट्ठे हुए हुए हैं, उस पे एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है हर किसी को टाइप करके आंसर करना, और टीम के लिए बस में नहीं होता कि वो इतनी चीज़ें, वो और बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, कंटेंट क्रिएशन, एसईओ कर रहे होते हैं, थंबनेल डिज़ाइनिंग, मज़ीद कंटेंट पे रिसर्च चल रही होती है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।